गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो है क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री है चैप्टर 8, जिसमें एक्सरसाइज 8.4 को पढ़ेंगे। उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, जिसमें कहा गया है साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे कास स्क्वायर 17 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। जब भी इस प्रकार से सवाल आपको मिले तो अंश में दो पद हैं, दोनों में से किसी एक पद पर आप जो है चतुर्थांश का फार्मूला लगा दीजिए। उसी प्रकार से हर में भी दो पद हैं, दोनों में से किसी एक पद पर आप चतुर्थांश का फार्मूला लगा दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश अपान कास स्क्वायर 17 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो हम जो है पहले पद को चेंज करते हैं, हो जाएगा साइन स्क्वायर कोष्ठक में 63 अंश को जो है 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। 90 माइनस 27, 90 में से 27 को घटाएंगे 63 आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश अपान कास स्क्वायर, पहले ही पद को चेंज करते हैं। 90 में से 73 घटाएंगे तो आएगा 17। 90 में से 73 को घटाने पर 17 प्राप्त हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कास स्क्वायर 73 अंश। आप लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, ये हो जाएगा कास स्क्वायर 27 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश अपान ये हो जाएगा कास 90 माइनस थीटा है तो होता है साइन थीटा, तो होगा साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। आप लोग जानते हैं कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, पद आगे पीछे होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में प्लस है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइ प्लस कास स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर होगा। ये पूरा मान 1 के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार से सवाल लगेगा, आप लोग समझ लिए होंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे पर, जिसमें कहा गया साइन 25 अंश इंटू कास 65 अंश प्लस कास 25 अंश इंटू साइन 65 अंश। जब इस प्रकार से सवाल मिले, इसमें देखिए दो पद हैं, एक पद और दूसरा पद यहाँ है। इन दोनों में से पहले पद में से किसी एक को चेंज करेंगे चतुर्थांश के फार्मूला से, और दूसरे पद में भी किसी एक को चेंज करेंगे चतुर्थांश के फार्मूला में। बस यही ध्यान रहे, जैसे यहाँ कास को चेंज करेंगे तो यहाँ साइन को चेंज करना है, अगर यहाँ साइन को चेंज करेंगे तो वहाँ कास को चेंज करेंगे। तो देखते हैं, साइन 25 अंश कास 65 अंश प्लस
cos 25 अंश sin 65 अंश। यहाँ जो है लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65। 90 में से 65 को घटा देंगे तो 25 अंश आ जाएगा। cos 65 प्लस, अब जो है यहाँ जो है साइन को चेंज किए हैं तो यहाँ cos को चेंज करेंगे। cos 90 माइनस 65 साइन 65 अंश, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। cos 65 अंश इंटू cos 65 अंश प्लस साइन 90 cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन 65 अंश इंटू साइन 65 अंश। इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, गुणा होकर के स्क्वायर कर लेगा। cos स्क्वायर 65 अंश प्लस इन दोनों का गुणा होगा तो साइन स्क्वायर 65 अंश। cos स्क्वायर 65 अंश प्लस साइन स्क्वायर 65 अंश, थीटा का मान समान है तो इसलिए इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन लग जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। इनको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके विकल्प को चुनना है, कौन सा विकल्प सही है और कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, इसमें से 9 को कॉमन कर लेते हैं तो 9 को कॉमन करने के बाद मिलेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, जिसमें आपको पहले ही बताया गया है त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या के फार्मूला में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए 9 गुणे 1 बराबर 9, यानी विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, इसको सॉल्व कर लें। इसमें भी वही विकल्प ही चुनना है, कौन सा विकल्प सही है कौन सा विकल्प सही नहीं है। ये हो जाएगा sec a प्लस tan a, दूसरे कोष्ठक में 1 माइनस साइन a। अब इसके बाद जो है जो sec a है और tan a है, इनको जो है साइन और cos के रूप में चेंज कर देना है। ये हो जाएगा sec a बराबर होता है 1/cos प्लस tan a बराबर होता है साइन a अपान cos a, दूसरे कोष्ठक में 1 माइनस साइन a। हर बराबर है, पहले कोष्ठक में हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो 1 प्लस साइन a अपान cos a। इसके बाद जो है दूसरे कोष्ठक में 1 माइनस साइन a हो जाएगा
इसके बटे में 1 कर सकते हैं। अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में हो जाएगा। देखिए अंश में एक कोष्टक में 1 प्लस साइन ए है, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन ए है, अर्थात एक फार्मूला का निर्माण कर रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कास ए का गुणा 1 से हो जाएगा कास ए। ये सूत्र है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए। ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए अपान कास ए। कास ए से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा है कास ए। ये जो है सही होगा, यानी डी विकल्प सही है। इस प्रकार से जो है वैकल्पिक क्वेश्चन को भी समझेंगे और इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अगर एक बार न, अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें कहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए के बराबर है, इसमें से कौन सा मान सही है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा मान सही होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए, ये बराबर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। अब इनमें से दोनों को क्या करें, इन दोनों को जो है साइन और कास के रूप में चेंज कर लेते हैं। ये होगा 1 अपान कास स्क्वायर ए बटे 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए को चेंज कर रहे हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए। अब आप लोग जानते ही हैं इसका गुणा कैसे करना है। ये जाएगा, हर का मान जो है वो अंश में जाएगा तो पलट कर जाएगा, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर ए गुणे साइन स्क्वायर ए अपान 1, जो हर में था ये जा करके हर का मान जा करके अंश के अंश में गुणा करेगा और हर के अंश का मान अंश के हर के साथ गुणा कर लेगा। तो साइन स्क्वायर ए का मान 1 से तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान 1 का गुणा कास स्क्वायर ए से तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए बराबर ये जो है tan स्क्वायर ए के बराबर हो रहा है, इसलिए जो है डी विकल्प सही होगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब जो है आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।